हरियाणा में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अंबाला के नारायणगढ़ का ये मामला है और बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन की बैठक में दो गुटों में टकराव देखा गया था। तस्वीरें भी सामने आई थी। तो दरअसल शनिवार का ये पूरा मामला है। किसान यूनियन के बीच ही लड़ाई हुई, दो गुट आमने सामने दिखे। ऐसे में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है और पुलिस ने कई किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें गुरनाम चढ़ूनी का नाम भी शामिल है। तो नारायणगढ़ में दो गुटों में टकराव हुआ था। अब पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुरनाम चढ़ूनी और उनके अलावा भी कई किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो आप जानते हैं कि किसान लंबे समय से तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कई बार पुलिस और किसान तो आमने सामने नजर आते ही हैं, लेकिन नारायणगढ़ में शनिवार को जो हुआ वो हैरान करने वाला था। किसानों के अलग अलग गुटों में लड़ाई हुई, टकराव हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई। अब पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए मामले दर्ज किए गए हैं। फरिंद्र गुलियानी खबरों तक के संवाददाता नारायणगढ़ से फोन लाइन पर हैं। फरिंद्र, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनके अलावा कुल कितने किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और कौन कौन सी धाराएं पुलिस की ओर से लगाई गई हैं? जी, 28 अगस्त का ये मामला है। शहजादपुर की अनाज मंडी में किसानों की एक बैठक चल रही थी, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी व अन्य किसान भी मौजूद थे। एक दूसरा ग्रुप है नरपत राणा का, भारतीय किसान यूनियन भाईचारा ग्रुप। वो काले झंडे लेकर वहां जैसे ही पहुंचे शहजादपुर की अनाज मंडी में, तो दोनों गुटों में आपस में विवाद हो गया और नरपत राणा ग्रुप के लोग थे, जो किसान थे, हमारे साथ जसवंत सिंह SHO हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका खबरें तक पर। हाँ जी, आपका ये गुरनाम चढ़ूनी और कुछ किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपसे जानेंगे पूरा मामला क्या है और कौन कौन सी धाराएं आप लोगों की ओर से लगाई गई हैं। ये हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी व 10 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 148, 49, 323, 506, 120 IP। जी हाँ जी। क्या कारण रहा इसका, ये भी दर्शक जानना चाहेंगे। कारण तो ये था कि भाई कोई वो जो दूसरी यूनियन के नरपत राणा जी हैं, वो नरपत राणा जी वहाँ खड़े हुए थे, तो इन्होंने एक अचानक उनसे हाथापाई कर ली, तो मामूली चोटें आई हैं। जी, शिकायत मिली थी आप लोगों को जसवंत सिंह जी? पुलिस को शिकायत मिली थी? मौके पे पहुंचे, हमारे को फोन आ गया था कि वो झगड़ा हो गया, फिर मौके पे भी गए थे और उसके बाद शिकायत हमारे को प्राप्त हुई। शिकायत के आधार पर FIR लॉन्च कर दी। अच्छा, FIR कर ली गई है, ठीक है। अगला कदम क्या कुछ होगा आप जसवंत सिंह जी? बस अब तो ये है कि इसकी जांच अफसरन वाला से एक बार पेश करेंगे और जो भी जांच में दोषी होगा उसको शीघ्र गिरफ्तार करके चालान को न्यायालय में दिया जाएगा। एक बार फिर से जानेंगे सर, कुल मिलाकर कितने किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, FIR की गई है? इसमें तो 11 किसान हैं और 100 अन्य व्यक्ति हैं। 11 तो बाई नेम है, बाई नेम जो नामजद है, और 100 अन्य, उनके अलावा 100 अन्य हैं। हाँ, नरपत राणा जो हमारे मतलब कंप्लेनेंट हैं, कंप्लेनेंट ने ये कंप्लेंट करी कि भाई ये न बाई नेम है और ये 100 बंदे अन्य आए थे और मेरे साथ हमारे 4-5 बंदों से 4-5 बंदों मारपीट हुई है। जी हाँ। ये कुल मिलाकर इतना है जसवंत सिंह जी, किसानों के ही एक गुट की ओर से शिकायत दी गई। हाँ, किसानों ने दी जी, किसानों ने शिकायत दी और कुल मिलाकर 111 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, जिनमें से 11 नामजद के। हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और विस्तार से आपने बात की। इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, SHO शहजादपुर। जी जी, बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपका हमारे साथ आप जुड़े और आपने बात की, मामला भी पूरा समझाया। फरिंदर, आप हैं फोन लाइन पर। तो कुल मिलाकर 111 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। SHO की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कुल मिलाकर 11 लोग नामजद हैं और 100 अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शनिवार की तस्वीरें हैं आपके सामने और ये देखिए बहुत हैरान भी करता है। किसान आंदोलन को लेकर क्या क्या तस्वीरें आप देखते हैं। कई बार नेताओं का विरोध करते हैं, कई बार पुलिस के जवान और किसान आमने सामने दिखते हैं, लेकिन यहाँ दोनों तरफ ही, दोनों गुट की, दोनों पक्ष की किसानों के हैं। बहुत हैरानी तस्वीरें करती हैं और इसको लेकर फिर किसान नेताओं पर भी सवाल उठे थे, आंदोलन पर भी सवाल उठे थे कि किसान भी दो फाड़ हो गए हैं। फरिंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फरिंद्र, अभी हमने पुलिस का पक्ष तो जाना, SHO साहब की ओर से विस्तार से बताया गया क्या कुछ अब तक किया गया है, लेकिन क्या किसी किसान नेता का रिएक्शन आया है? गुरनाम चढ़ूनी की बात करें, कोई प्रतिक्रिया दी गई है पुलिस के इस कदम पर? जी मैम, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से कोई नहीं आई है। उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।
अच्छा फरिंदर, उस दिन हुआ क्या था ये भी आपसे विस्तार से समझेंगे। 28 अगस्त का मैम ये मामला है। शहजादपुर की अनाज मंडी में किसानों की एक बैठक चल रही थी गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर, और यूपी में जो किसान महापंचायत है उसको लेकर ये बैठक चल रही थी, जिसमें गुरनाम सिंह चंदूनी भी शामिल हुए थे और भारी संख्या में किसान वहां पर बैठक में मौजूद थे। तो जो नरपत राणा ग्रुप है, भारतीय किसान यूनियन भाईचारा ग्रुप, वो कुछ लोगों को लेकर काले झंडे लेकर उन्होंने अनाज मंडी के पास पहुंचकर गुरनाम सिंह चंदूनी के खिलाफ नारेबाजी की। जैसे ही गुरनाम सिंह चंदूनी के वर्करों ने देखा तो उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, तो इतने में ही दोनों में विवाद बढ़ गया और एक दूसरे के साथ हाथापाई हुई, और उसके जो 4-5 लोग थे नरपत राणा ग्रुप के, वो घायल हो गए, जिन्होंने सरकारी अस्पताल में जाकर अपना मेडिकल भी करवाया है। मेडिकल करवाने के बाद उन्होंने एसएचओ शहजादपुर को एफआईआर दर्ज करने के लिए एक शिकायत दी, जिसके बाद आज एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें एक आड़ती भी है और आड़ती यूनियन के लोग भी आज एसएचओ शहजादपुर को आकर मिले थे। भी जो आड़ती का नाम दिया गया है वो जानबूझकर नरपत राणा की तरफ से दिया गया है, जबकि जो आड़ती है वो बेकसूर है, उसकी तरफ से ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया। एसएचओ ने भी आड़तियों को आश्वासन दिया है डिजिटल एविडेंस के हिसाब से और मामले को पूरा वेरीफाई किया जाएगा, जो भी सच्चाई होगी एसएचओ का कहना है। ठीक है, जांच की बात कही गई है, विश्वास दिलाया गया है। शुक्रिया फरिंदर, पूरी जानकारी आपने दी। जांच अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कह रहे थे वो भी आप सुनिए। इसके अंदर जो किसानों का शनिवार को जो गुरनाम चंदूनी वगैरह थे, इन्होंने कोई मीटिंग रखी थी, गन्ना की पेमेंट नहीं हो रही, और एक दूसरा ग्रुप है नरपत राणा का, वो भी उनको काले झंडे दिखाने के लिए अचानक पहुंच गए, और जो ये बात ये थी कि झंडे जो है ना बाहर खड़े होकर वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं वो अंदर पहुंच गए और उनके आपस में क्या सुनी होगी, मारपीट की हुई है। इसके संदर्भ में हमने 175 नंबर एफआईआर लॉन्च कर दी है। गुरनाम सिंह चंदूनी व 10 अन्य व्यक्ति हैं, जिसमें एक शीला अड़ती भी है। तो इन बंदों की जो भी इनमें नामजद हैं इनको वेरीफाई किया जाएगा, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट की जाएगी, और जो सच्चाई होगी उसको सामने ला के अफसरान वाला से बात करके ही कार्रवाई की